तीन बातें ध्यान रखिए, ये केवल बात पकड़ ली और पीछे की तीन नहीं तो झूठे। पहली, प्रभु की शरणागत भाव को स्वीकार कर निरंतर भजन परायण। दूसरी, प्रभु के सिवा कोई अन्य आश्रय नहीं, एक भरोसा, एक बल, एक आस विश्वास, अनन्य चित्त। जब अनन्य चित्त है, अन्य है नहीं तो पापाचरण कैसे बनेगा। तीसरी, संपूर्ण जगत में अपने भगवान की भावना, अपने आराध्य देव की भावना। अब किससे पाप करेगा, विचार की। ये बात अज्ञानी जन पकड़ लेते हैं, कहीं की बात कहीं का। एक क्रम है हर बात की, एक स्थिति है। बोले प्रभु के बिना पत्ता नहीं हिलता, तो मैं जो पापाचरण, व्यभिचार, नीच काम करता हूं प्रभु कराते हैं। पीछे की बात तो पकड़ी नहीं ना, आगे की बात पकड़ ली। तो प्रभु की ही कृपा से अगर वो हो रहा है तो उनकी ही कृपा से नरक भी बना है, उनकी ही कृपा से दंड विधान होता है, उनकी ही कृपा से भयंकर रोगों की सृष्टि हुई है। आओ इस कृपा का पान करो। ज्यादा चतुराई करोगे तो चतुर शिरोमणि से निकल नहीं पाओगे, वो ऐसे फंसा देंगे। देख लो, ये चौथी बात कही गई है। पहले तीन स्वीकार करो तो चौथी में अपने आप आ जाएगा कि हरि यंत्र की भांति मुझे चला रहे हैं, मेरे द्वारा जो भी भजन साधन हो रहा है प्रिया प्रीतम की कृपा करा रही, मेरे में तो किंचन मात्र सामर्थ्य नहीं है। जल के रस, चंद्र सूर्य के तेज, आकाश के शब्द, पृथ्वी की गंध, अग्नि की दाहिका शक्ति, वायु की धारणा जीवन शक्ति, जीव के जीवन, पुरुषों के पुरुषत्व, बुद्धिमानों की बुद्धि, तेजस्वियों के तेज, ज्ञानियों के ज्ञान, मनुष्यों के मन, सब सामर्थ्य इन्हीं से आती है, प्रभु से आती है। सबका मूलाधार, शक्ति का केंद्र प्रभु है। ऐसे अव्यय, अनादि, अनंत शक्तिमान प्रभु को अपना समर्पण करके भक्त प्रतिपल देखता है, वो मुझसे करवा रहे, वो बुलवा रहे, ये गवा रहे, ये कहीं अपने को नहीं देख पाता, अपनी सुधि ही नहीं रहती। जब समस्त शक्तियों के दाता प्रभु है तो आप में किंचन मात्र कहीं अपनापन नहीं दिखाई देना चाहिए। अपने में मैं ऐसा बोल लेता हूं, मैं ऐसा कर लेता हूं, मैंने ये किया, मैंने वो संभाला। ध्यान रखना है, बहुत सूक्ष्म बात है, आम के अंतर्गत की। जब सूर्य का तेज उन्हीं से मिला है, सूर्य को, चंद्र को उन्हीं से मिला है, आकाश को जो शब्द मिला उन्हीं से मिला है, अग्नि में जो दाहिका शक्ति उन्हीं से मिली है, तो आप में जो कुछ सद्गुण है, जो सामर्थ्य, वो किससे आई है? अरे इन बड़ों बड़ों को उन्हीं से मिली है, तो आपको भी उन्हीं से मिली है। स्वीकार कीजिए। स्वीकार करने मात्र से आपको दर्शन होने लगेगा कि प्रभु के द्वारा मैं संचालित हो रहा हूं, मैं अहंकार या माया के द्वारा संचालित नहीं हूं। तमेव शरणम गच्छ सर्वभावेन भारत, तत्प्रसादात् पराम शांति स्थानम प्राप्स्यसि शाश्वतम। जो बिहारी जी की शरण में हृदय से हो जाता है, सही पूछो कुछ करने की जरूरत नहीं। कह रहे तत्प्रसादात् पराम शांति। इसीलिए हम सावधान करते रहते, किसी का भरोसा ना होने पावे। नहीं, अपने पास कोई तपस्या बल वृत्ति, साधना बल वृत्ति नहीं है, हम सब केवल एक कृपा के आश्रित हैं। अगर किसी अन्य का भरोसा हो गया, अन्य का आश्रय हो गया तो चूक हो जाएगी। हमारा लोक परलोक गति सदगति जो भी है, हमारी गति मति एकमात्र केवल भरोसा प्रियाजू से, बस। और इसी से बेपरवाह रहते हैं, और बेपरवाह रहिए, यहां कभी चूक नहीं हो सकती। हमारे अहम में चूक ही चूक है, और यहां कभी चूक नहीं हो सकती। करुणा कर उदार, राखत कछु न सार। इसलिए बात पकड़े रहना। कांप जाना अगर अन्य भरोसा होने की बात आवे कि पूरा का पूरा हमारा तो संविधान ही खत्म हो गया। इसमें किसी भी व्यक्ति का कभी कोई बल आश्रय मत ले लेना, चाहे वो सोने की पूरी महल बनवा दे, आश्रय इतना भी अगर डिगे तो गए। बस आप समझ लो, हमारी जो भगवत प्राप्ति की दहाड़ है वो केवल इनके भरोसे से है। एक एक शब्द वाणी का मनन करने पर यह बात कह रहा हूं। इस शरीर की चिंता नहीं करनी, पोषण भरण न चिंत कराएं, और भगवत प्राप्ति की भी चिंता नहीं करनी। वो प्रभु कह रहे हैं, मैं स्वयं। तत्प्रसादात् पराम शांति स्थानम प्राप्स्यसि शाश्वतम। शब्द पकड़ लीजिए, कोई यहां साधन वर्णन नहीं कर रहे। तमेव शरणम गच्छ सर्वभावेन। सब भावों से एक बिहारी बिहारिन की शरणागति स्वीकार कर लो, वो आपको पकड़ करके चलाना। ऐसे चलो, ऐसे चलो।
कृपा करके वो आपको सद्मार्ग में चलाकर महात्मा बना देंगे। और अगर आप भरोसा दृढ़ कर लिए तो तत्प्रसादात् पराम शांति स्थानम प्राप्स्यसि शाश्वतम।